अगर मैं आपसे कहूं कि अब दुनिया जो है लकड़ी का सैटेलाइट बना करके लॉन्च करेगी और उससे जो है ऑब्जर्वेशन करेगी, स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगी, तो शायद ये आपको कल्पना लग सकती है, लेकिन ऐसा अब हो चुका है, ये कल्पना सच हो चुका है। जापान का जो क्योटो यूनिवर्सिटी है और जैक्सा दोनों ने मिलकर लिंगोसाइट नाम का सैटेलाइट जो है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया है। लिंगोसाइट जो पूरी तरह से जो है लकड़ी से बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग लिंगोसाइट के बारे में ही सब कुछ जानेंगे। देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए छोटी सी जानकारी। दृष्टिकोण आईएएस में यूपीएससी और बीपीएससी को लेकर के बैच 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो आप लोगों में से जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, इस नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन अपना सुनिश्चित कर ले। ठीक है। बैचेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शुरू होगी। डेट याद रखिएगा 16 जनवरी को। ठीक है। आइए सैटेलाइट के बारे में देखते हैं। तो ये सैटेलाइट पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें इस लकड़ी को जोड़ने के लिए किसी प्रकार का स्क्रू या ग्लू का यूज नहीं किया गया है। तो किसका यूज किया गया है? तो ये एक जापानी टेक्निक है, जापानी जॉइंट्स है, जिसके मदद से जो है पूरे इस सैटेलाइट को असेंबल किया गया है। इस सैटेलाइट को नवंबर में ही स्पेस एक्स से छोड़ा गया था। ये सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर दूर जो है ये अर्थ ऑर्बिट में रहेगा और ये रोटेट करेगा। ये सैटेलाइट पे 6 महीने तक जो है स्पेस एजेंसी अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि जो कन्वेंशनल सैटेलाइट होते थे उसमें ज़्यादातर एल्युमिनियम का, थर्मोप्लास्टिक का और भी जो टाइटेनियम है, टेफ्लॉन है, इस सब चीज़ों का यूज होता था। लेकिन ये पहली बार है जब कंप्लीटली लकड़ी का सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो अगर ये सक्सेस हो जाता है तो ये स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, आने वाले स्पेस प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूरी दुनिया अभी के टाइम में जो है स्पेस डेब्रिस फ्री करना चाहती है अंतरिक्ष को। अंतरिक्ष का जो कूड़ा है, कचरा है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सैटेलाइट जब डिसमेंटल होती है, सैटेलाइट का जो लाइफ एंड होता है, उसके बाद वो कचरे में बदल जाती है। ठीक है। तो लिंगोसैट पे और जो लकड़ी लगी हुई है उस पर ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि किस तरह से ये काम करता है, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री से -100 डिग्री तक चला जाता है, तो किस तरह से दोनों ही टेम्परेचर को झेलता है। उसके बाद किस तरह से सनलाइट को, डार्कनेस को ये लकड़ी जो है झेल रही है। ठीक है। जियो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से बिहेवियर रहता है उस चीज़ का, और अपने भीतर जो लगे हुए इक्विपमेंट्स है लिंगोसाइट के, उसको किस प्रकार से वो ये उड़ जो है रक्षा करती है, सुरक्षा देती है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, 6 महीने तक इसका अध्ययन किया जाएगा, और यदि सब कुछ सही रहा तो ये स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। ठीक है। तो क्यों स्पेस डेब्रिस इतना खतरनाक है? तो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि अमेरिका का जो है इंटेलसेट जो सैटेलाइट 20 टुकड़ों में बट गया था, और इसकी प्रमुख वजह केसलर सिंड्रोम थी। केसलर सिंड्रोम में क्या होता है कि अंतरिक्ष का जो कचरा है, ये आप देख रहे हैं, अगर इस स्पेस डेब्रिस को नहीं रोका गया तो हमारी पृथ्वी कुछ दिन में इस तरह से लगेगी। तो अंतरिक्ष का जो कचरा है, कोई भी सैटेलाइट जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें टकरा करके वो खुद ही जो है कचरे में ये बदल जाएगा, फिर आने वाले सैटेलाइट्स के लिए भी प्रॉब्लम होगा। इसी इफेक्ट को केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। तो पूरी दुनिया इस चीज से चिंतित थी कि स्पेस में तो हम नया नया सैटेलाइट छोड़ते हैं, और अभी ये एलोन मस्क वगैरह जो है वो हजारों की संख्या में सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने वाला है। तो ऐसे कंडीशंस में अंतरिक्ष को सबसे पहला काम स्पेस डेब्रिस फ्री करना होगा। ठीक है। भारत ने भी जो है 2030 तक जो है इतना जितना भी प्रोग्राम्स है सबको सस्टेनेबल बनाने की घोषणा की है, यानी कि उसमें किसी प्रकार का जो है कचरा उत्पन्न नहीं होगा उससे। और जो लिंगोसाइट है उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब वो इस जो इन्वायरमेंट में प्रवेश करेगा, अर्थ के इन्वायरमेंट में, तो ऐसा नहीं कि वो डिसमेंटल होके ये कचरा फैलाएगा। ये क्या होगा, जलने लगेगा इसके एटमॉस्फेयर के कारण ही। तो लकड़ी जो है खत्म हो जाएगी और कुछ भी उसमें अवशेष नहीं बचेगा। तो इस कारण से वुड का एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो आने वाले समय हम लोग को देखना है कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेस होता है और पूरी दुनिया के लिए एक स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक नया द्वार खोलता है।